आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे वो नाम हम पहले से लिख दिए हैं। फैक्टर्स गुणनखंड या अपवर्तक, प्राइम फैक्टर्स जिसको अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं, कॉमन फैक्टर्स जिसको समापवर्तक के नाम से जानते हैं, और मल्टीपल जिसको गुणज या अपवर्त के नाम से जानते हैं। इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में सीखेंगे कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर्स किसको कहते हैं, और गुणज तो लगभग सभी पदों को सभी लोग जानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स को नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते प्रश्नों को हल करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस पर वीडियो ले आना मैं उचित समझा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, और गुणज यानी मल्टीपल किसे कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं आसान भाषा में। चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं 324। बहुत बड़ा अंक ले लिए हैं हम। 324 को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसके तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग संख्या को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। तो जो छोटी होती है उसी से हम विभाजित करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 324 कितना बार में कटेगा, तो 2 इकाई 2, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 8 16 और 2 एक बार में कट जाएगा। फिर 3 से अब कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये 27 बार में कटेगा। फिर 27 3 से विभाजित करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। फिर 9 से 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और ये 3 से 1 बार में विभाजित हो जाएगा। तो ये निकल गए 324 के क्या निकले, प्राइम फैक्टर। क्या निकल कर आए, ये प्राइम फैक्टर। यानी ये सारे जो फैक्टर आए हैं, फैक्टर नहीं कहना है, जो भी ये संख्याएं आई है ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। और ये फैक्टर भी कह सकते क्योंकि गुणनखंड है ना ये। तो इनको अगर हम गुणा करेंगे, सबको क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो 324 ही प्राप्त होगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। यानी कि जितने भी गुणनखंड आ गए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और इन अभाज्य संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो 324 ही प्राप्त होगा। तो इन गुणनखंडों को हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड निकल गए, 324 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। अब इसको अगर हम घात के रूप में लिख दें तो 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 3 कितना बार है, 4 बार है तो 3 का पावर 4 लिख देंगे। अगर इस रूप में दिया गया हो और कोई पूछे कि 324 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो क्या करते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं। 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और इसके अभाज्य गुणनखंड 6 हो गए। इतना समझ गए। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स। क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। अब बताइए कि 324 के कितने फैक्टर्स हैं। तो यहां समझना यह है कि फैक्टर्स कहते किसको हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स जान लीजिए कि 324 के फैक्टर वे हैं जिनसे 324 विभाजित हो जाएगा। यानी 324 जिन संख्याओं से विभाजित होगा वे 324 के फैक्टर कहलाएंगे। तो 300 पहला तो 1 हो जाएगा इसका फैक्टर, क्योंकि 1 जो होता है सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। 324 2 से विभाजित हो जाएगा, 324 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित होगा, 6 25 30 6 चौका 24 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 3 27 और 9 6 54 9 से भी विभाजित हो जाएगा,
10 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, अब बरसाते 84, 12 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से 16 दूना 32 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा नहीं, 18 दूनी 36, 18 और 18 से 18 से कट जाएगा, ठीक है, 18 से कट जाएगा, 19 से नहीं कटेगा, इसी में से निकल जाए। देखिए यहीं से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2 से कट गया, 1 3 से कट गया, फिर 2 दूना 4 से कट गया, 3 दूना 6 से कट गया, 3 तिहाई 9 से कट गया, और 2 दूनी 4 3 12 से कट गया। उसके बाद 3 तिहाई 9 दूना 18 से कट गया। इसके बाद 18 से कट गया, तितरी का 29 27 से कट जाएगा। इसके बाद तितरी का 9 29 27 और 27 से 81 ज्यादा हो जाएगा ना। तितरी का 9 और 9 चौका 36 से कट जाएगा। 36 से कट गया। 36 के बाद क्या आएगा? तितरी का 9 और 9 और 3 दूनी 6, 9 छक्का 54 से कट जाएगा। 9 छक्का 54 से कट जाएगा। इसके बाद तितरी का 9 9 81 से कट जाएगा। 81 से हो गया। इसके बाद तितरी का 9 और तितरी का 9 दूनी 18, 18 9 162 से कट जाएगा। 162 से कट जाएगा। इसके पहले और कुछ आता है? 2 दूनी का 4 4 3 12, 12 9 18, 108 से भी कट जाएगा ना। तो 108 से कट जाएगा, 162 से कट जाएगा। अब तो नहीं हो रहा है, सबको तो कर दिए। 324 एक बार कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे निकल गए अभाज्य क्रम, फैक्टर्स यानी गुणनखंड। ये क्या निकल गए? फैक्टर्स निकल गए। कितने निकल गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने आ गए? 15 आ गए। 15 फैक्टर्स मेरा आ गया। यानी इन संख्याओं से 324 विभाजित होता है। इसके बाद और किसी संख्या से 324 विभाजित नहीं होगा। तो इनकी संख्या कितनी है? 15 है। और हम इसकी मदद से कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये 15 फैक्टर हैं 324 की? तो इसका नियम है कि 2 में 1 जोड़िए। इसके दोनों घात क्या है? 2 और 4। 2 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? जो भी होगा। और गुणा कर दीजिए, 4 में 1 जोड़ दीजिए और गुणा कीजिए। 2 1 3 और गुणा 4 1 5, 5 3 15। यानी कि 324 के 15 फैक्टर्स होंगे। और ये 15 फैक्टर्स को हम निकाल कर दिखा दिए आपको। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 में 324 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा। 2 में 162 से गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। 3 में हम कितना से गुणा करेंगे तो 324 आएगा। तो 3 इकाई 3 3 8 24, 324 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 में हम 81 से गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। इस तरह से हमारा कितना बनेगा? 15 फैक्टर्स बनेंगे। यानी 15 को गुणनखंड तैयार होगा। इसी तरह 6 का निकालेंगे, 9 से निकालेंगे, 12 से, तो 15। इसका मतलब कि 15 गुणनखंड है इसके। इतना समझ गए। अब दूसरा चीज समझाता हूं, ध्यान से समझते चलिए। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? ये था गुणनखंड और ये था अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो सम हैं और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो विषम हैं। अब जैसे देखिए, 1 विषम है, 3 विषम है, 9 विषम है, 27 विषम है, 81 विषम है। तो इतने विषम है। विषम की संख्या कितनी हो गई?
विषम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 गो विषम संख्या है। और सम की संख्या कितनी है इसको भी गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी पता चल रहा है कि 15 में से विषम की संख्या 5 हो गई तो सम की संख्या 10 ही बचेगी, क्योंकि 10 5 15 होगा। लेकिन अब हमें इसकी मदद से निकालना है कि इन फैक्टर्स में सम कितने होंगे और इस फैक्टर्स में विषम कितने होंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए सम निकालने के लिए सम की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सम की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विषम वाला पावर जो है 4, विषम वाला पावर कितना है? 4, इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और सम वाला का पावर गुणा कर देंगे। सम वाला का पावर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 1 5 और गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी सम गुणनखंड कितने होंगे? 10 होंगे। और विषम की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? विषम की संख्या निकालने के लिए कि सम को छोड़ देते हैं और विषम वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसकी संख्या विषम वाले की 5 हो जाएगी। नियम समझ गए? सम की संख्या निकालनी हो तो विषम वाले का पावर में 1 जोड़ते हैं और सम वाले का पावर को गुणा कर देते हैं, उसमें जोड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और विषम की संख्या निकालनी हो तो विषम की पावर जो होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, सम का पावर छोड़ देते हैं। समझ गए? अब इसको निकाल लिए आप। अब इसमें तो कुछ नहीं रह गया है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल गई, सम की संख्या निकल गई, विषम की संख्या निकल गई और फैक्टर्स निकल गए। अब हम चलते हैं एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं। एक संख्या हम लेते हैं 300, ठीक है। 300 को हम सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी प्राइम फैक्टर इसका ज्ञात करते हैं। तो इसको 2 से विभाजित कर दिए तो 150 बार में कट गया। फिर 2 से विभाजित कर दिए तो 75 बार में कट गया। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 25 बार में कटेगा। फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 से 1 बार में 5 कट जाएगा। तो 300 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5। अब इसको घातांक के रूप में अगर लिखना हो तो 2 बार है तो 2 का पावर 2, गुणा 3 1 बार है तो 3 का पावर 1, गुणा 5 2 बार है तो 5 का पावर 2, लिख दिए, हो गया। समझ गए? तो इसको अगर हम इसके मदद से अगर पूछा जाए कि 300 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो 2 1 3 2 5। अब हम इसकी मदद से गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। किसकी संख्या? गुणनखंड की संख्या यानी फैक्टर्स की संख्या। तो फैक्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 में 1 जोड़ दिए हम, गुना 1 में 1 जोड़ दिए, फिर गुना, फिर 2 में 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 2 1 3 गुना 1 1 2 गुना 2 1 3, कितना हो गया बताइए? तितरी का 9, 3 दूने 6 3 18, तितरी का 9 दूना 18 फैक्टर होंगे। 300 के कितने फैक्टर होंगे? 18। तो इसकी संख्या हो गई 18। तो अब देखेंगे कि 300 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। देखिए यहीं से निकलेगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो गया, 5 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 7 से नहीं होगा, 8 का संभावना ही नहीं है, 9 भी की संभावना नहीं है, 10 हो सकता है, 5 दूना 10 होगा। ठीक है,
इसी तरह हम निकाल लेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 16 होगा नहीं, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, फिर 50 25 हो जाएगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 30 हो जाएगा, 50 25 5 दूना 10 30 हो जाएगा, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 38 39 40 भी नहीं होगा, 50 25 दूना 50 का ही एक बनता है, 50 होगा, फिर कितना होगा, 5 चौका 20 3 60 होगा, इसके बाद 100 होगा, 125 होगा, 150 होगा, फिर 300 होगा। ये हो गए गुणनखंड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 इसके फैक्टर हो गए। यानी गुणनखंड कितने हो गए, 300 के 18 संख्याएं 300 के गुणनखंड हैं, समझ गए। और इसकी मदद से हम अभाज्य गुणनखंड की मदद से 18 हम प्राप्त कर लिए। अब इसमें निकालते हैं हम सम की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों में, यदि अभाज्य गुणनखंड हूं इस गुणनखंड में, यानी इस के जितने फैक्टर हैं उसमें सम कितने हैं, तो सम संख्या कितनी, तो सम की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सम की संख्या निकालने के लिए सम संख्या एक 2 है, देखिए 2 है सम और बाकी ये है विषम, ठीक है। तो विषम के पावर जो है, विषम का पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर गुणा करते हैं, विषम 5 है तो 5 का पावर 2 है, तो 2 में भी 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया। और सम का पावर 2 है तो इसको 2 ही रहने देते हैं, इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है, समझ गए। विषम की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम की संख्या अगर निकालनी हो तो हम सिर्फ विषम के विषम विषम वाले अंकों का पावर जो है उसमें 1 जोड़ देते हैं, गुना 2 + 1, ठीक। इस तरह मेरा निकल जाएगा। तो इसको निकालिए, 1 1 2 और गुना 3, ये हो जाएगा गुना 2, और इसका हो जाएगा 1 1 2 गुना 2 1 3, तो 3 दूना 6 दूना 12, इसका 12 हो गया, और 3 दूना 6, इसका 6 हो गया। यानी विषम गुणनखंड जो होंगे वो 6 होंगे, और सम गुणनखंड जो होंगे 12 होंगे। अब हम लोग गिनती कर लेते हैं सम की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, और 6 बाकी जो बच के 6 12 6 18 हो जाएगा। तो इस तरह हम सम और विषम गुणनखंड की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की मदद से। तो यही बेस है, अभाज्य गुणनखंड की मदद से ही हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसका नियम बता दिए। अब हम चलते हैं बाकी 2 पदों के बारे में सीखेंगे। अब हम सीखते हैं कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम, तब समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 42 और एक लेते हैं 48। 42 के कॉमन 42 के फैक्टर बताइए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा और 42 से कटेगा। ठीक है, 42 के फैक्टर ये हो गए। और 48 जो है किससे विभाजित होगा? तो 48 होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8 और 6 48, बरचौक 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 48। समझ गए? ये 42 और 48 के फैक्टर हो गए। अब बताइए कि इसमें कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में हैं? तो 2 है, 3 है, 6 है, और कोई दिख रहा है? और कोई तो नहीं दिख रहा है, नहीं है ना? इसलिए कॉमन फैक्टर जो होंगे, कॉमन फैक्टर्स वो 2, 3 और 6, ये कॉमन फैक्टर है। समझ गए? इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब हम जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 9 के फैक्टर बताइए। 9 का 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। 18 के फैक्टर कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा। इसके बाद 21 के फैक्टर कितने होंगे? 1 होगा, 3, 7 और 21 होगा। 33 का फैक्टर होगा 1, 11, 1, 3, 11, 33, यही होगा ना? इसमें तीनों में क्या है? चारों में 3, 3, 3, 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 3 हो गया। एक को छोड़ देते हैं, एक तो सबका होता है फैक्टर, एक को छोड़ देते हैं, बाकी को हम जोड़ते हैं, देखते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर 3 है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2, 3, 6 है। तो ये था कॉमन फैक्टर। और अगला पद है मल्टीपल। अगला पद क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल तो निकालना सबसे सरल चीज है, जिसको हम लोग गुणज या अपवर्त कहते हैं। किसी का मल्टीपल निकालना हो तो उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए। जैसे 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह पढ़ते चलिए। 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5, 10, 15, 5 का 20, 50, 25। एक भी पद छोड़ना नहीं है, बाकी अपना पढ़ा पढ़ते चाहिए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 का 21, 7 का 28, 7 5 35, 7 42, पढ़ते जाइए अनंत तक। ये क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, तो ये था फैक्टर, प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसके बारे में अगर चाहते हैं, इन पर बहुत सारे प्रश्न हैं, और भी प्रश्न लेकर के आएंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या जानना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।